अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुतीबा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिवाइज कि आप लोगों ने पिछले वीक में क्या पढ़ा। लेट्स गो टू दिस कैमरा। ओके, तो आप लोगों ने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपने पढ़ा कि हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए सेंटेंस फॉर्म करते हैं, और इस सेंटेंस को हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ और उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पर हो रहा है। तो आई हैव रिटन अ सेंटेंस ओवर हियर। एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक मैं आप लोगों को इसी टेंस को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी। सो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब सी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम हैज़ यूज करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, हम हैव यूज करते हैं फॉर आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट। आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास स्ट्रक्चर था, अली सबमिट द असाइनमेंट। आई होप आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्म कर लिया होगा। अली सबमिट द असाइनमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, अली हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, अली हैज नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। हैज अली सबमिटेड द असाइनमेंट? ओके, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस भी पिछली क्लास में पढ़ा था ऑन थर्सडे। आई होप यू रिमेंबर दैट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं पास्ट के किसी एक्शन के बारे में जो कि हो चुका हो, जो पास्ट में ऑलरेडी काम हो चुका है और उसके बाद भी कोई और काम हो रहा है या हुआ है। तो अब हमारे पास एक सेंटेंस है, अली गो टू स्कूल। यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स फॉर दैट, डू इट। हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और हैड, जिस तरीके से हम ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे थे, हम जिस तरह ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हम हैज हैव यूज कर रहे थे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या आई था तो हम हैव यूज कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड यूज करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्म कर लिया होगा। अली हैड गॉन टू स्कूल। अली हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हैड अली गॉन टू स्कूल, राइट। ये हमारे तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके फॉर्म हो गए। लेट्स गो बैक टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑन द अदर स्लाइड एंड लेट्स सी। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने कोई बात बतानी हो कि फ्यूचर में ये काम इस वक्त तक हो चुका होगा। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है कि मैंने अपना सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म कराना है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय दिसंबर, ठीक है। तो जो भी ऐसी बात हो जो हमने फ्यूचर में हो चुकी होगी एक सर्टेन टाइम तक, उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें टाइमलाइन में, अगर आप देखें, दिस इज नाउ, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। तो एक चीज हमें पता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर तक ये काम खत्म हो चुका होगा, तो हम ये टेंस यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट। हमारे पास ये बोर्ड पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, और फिर हम इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, रिमेंबर हमने हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखा था कि हम अपना एक्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास आएगा विल हैव। ओके, आपने विल हैव यूज करना है बिफोर योर मेन वर्ब। फिर हमारा मेन वर्ब आएगा ओवर हियर, व्हिच इज वर्ब 3, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल एज वेल, ठीक है। हम अपना पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे इसके अंदर, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी सेंटेंसेस बनाए थे, उसके अंदर हम क्या कह रहे थे? अली हैड गॉन टू द मार्केट, राइट। अली विल हैव गॉन टू स्कूल। अली विल हैव गॉन टू स्कूल। अब आप इस सेंटेंस के अंदर देखें, इसके आगे मैं लगा सकती हूँ 8 AM या कुछ भी, कोई भी टाइम आप लगा सकते हैं, राइट। अच्छा, हमने यहाँ पे विल यूज किया, हमने हैव यूज किया एंड हमने वर्ब 3 यूज किया विद आवर सब्जेक्ट। अब इसके अंदर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वी आर सपोज टू यूज हैव ओवर हियर।
हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, ओके? ये आपने अपने बात को माइंड में रखना है while making your sentences. इसी तरह हम कुछ और sentences बनाते हैं. Aisha will have submitted her assignment. आगे आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, ओके? उसी तरह हम आते हैं Alia will have cleaned the room. ओके? इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे. We will have finished our task as soon as possible. ओके? हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे as soon as possible. ठीक है? इसी तरह हम और सेंटेंसेस बना सकते हैं यहाँ पे. Arham will have eaten his lunch before pickup time. ओके? कुछ भी आप इस पे लिख सकते हैं. आई होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. इस सेंटेंस के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल किया है वो मैंने आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे बनाया कि हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, विल हैव यूज़ करेंगे, वर्ब 3 यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. हम इस तरीके से अपना एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है? अली विल हैव गॉन टू द स्कूल, आयशा विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, आलिया विल हैव क्लीन द रूम, वी विल हैव फिनिश्ड आवर टास्क, अरहम विल हैव ईटन हिज लंच. मैं आपको सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर से अभी सिखा रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सकें. अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे विच इज़ और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टेंस. अब अगर आप देखें कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है. सब्जेक्ट विल नॉट हैव. अब हमने नेगेटिव की वजह से इसमें नॉट ऐड किया है यहाँ पर. ठीक है? will not have plus verb 3 plus object. This is how we form our negative sentence structure. अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. Let's write example over here. For example, okay. Ahmed will not have driven his new car. Right? उसी तरह Alia will not have started her business. Right? तो इसी तरह हम अपना नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. जैसे हमने पिछली स्लाइड में अपने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, इन्हीं को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस. अली विल हैव गॉन टू स्कूल, तो हम कहेंगे अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. राइट? अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. आयशा विल हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट, तो हम इसमें नॉट ऐड करते वैसे बनाएंगे आयशा will not have submitted her assignment. ठीक है? इसी तरह हम लिखेंगे Alia will have cleaned the room. Alia will not have cleaned the room. We will have finished our task. We will not have finished our task. Arham will have eaten his lunch. Arham will not have eaten his lunch. तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा. अफर्मेटिव विच इज पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स मूव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है विच इज रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले विल को शुरू में ले आएंगे बिकॉज वी हैव टू फॉर्म
क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, राइट? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम विल को स्टार्ट में ले आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। विल दे हैव गॉन टू द स्कूल? ओके, उसी तरह हम लिखेंगे will he have submitted his task or assignment and पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं और क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को फॉर्म करते वक्त हम विल को शुरू में ले आएंगे और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर वर्ब 3, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। आपने ये देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेट्स मेक अनदर सेंटेंस। विल अली हैव ईटन हिज लंच? ओके, अब हम वापस चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे बनाए थे। लेट्स कन्वर्ट देम इनटू इंटरोगेटिव। अली विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इंटरोगेटिव। तो ये हमारा जो विल है, इट विल गो इन द बिगनिंग। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, विल अली हैव गॉन टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क एट द एंड। समझ में आया? हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त लिखा था, अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अली विल हैव गॉन टू स्कूल, अली विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल अली हैव गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बन गए ऐसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं जो हमने लिखा था, आयशा विल हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। अब यही विल हम इसको शुरू में लेके जाएंगे ओवर देयर और हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, आयशा विल आयशा हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट। ओके, हम इस सेंटेंस को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, विल आयशा have submitted her assignment। ठीक है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। आलिया विल हैव क्लीन द रूम। आलिया विल नॉट हैव क्लीन द रूम, विल आलिया हैव क्लीन द रूम? ठीक है, तो हम अपने विल को यहाँ शुरू में ले आएंगे, विल आलिया हैव क्लीन्ड द रूम एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, वी विल हैव फिनिश्ड आवर टास्क। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा विल है, इट विल गो इन द बिगनिंग और फिर हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा कैसे, will we have finished our task? right? उसी तरह अब लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, विच इज अरहम विल हैव ईटन हिज लंच। यहाँ पे भी विल को हम स्टार्ट में ले आएंगे और हम सेंटेंस बनाएंगे, विल अरहम have eaten his lunch? right? तो ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा अभी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर स्लाइड एंड लेट्स सी कि हम इस सेंटेंस को कहाँ यूज करते हैं एंड लेट्स सी द एग्जांपल्स एज वेल। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका यूजेज देखते हैं। तो हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं किसी भी चीज़ के फ्यूचर में कंप्लीशन के वक्त। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीशन बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाया और इसमें मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में एक टाइम से पहले तक आपको पता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो आप उसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव रिटन हर थीसिस बाय नेक्स्ट वीक। राइट? शी विल हैव, कैन यू सी दिस, विल हैव रिटन। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है विल हैव रिटन, विच इज द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अभी हमने वहाँ पर सीखा। राइट?
फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारा यूजेज है कंप्लीशन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट। कोई और काम फ्यूचर में स्टार्ट होने से पहले हम इस काम को ख़त्म कर चुके होंगे। ओके, दे विल हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बिफोर द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स। ठीक है, अब ये 2 एक्शंस हो रहे हैं। हम पहले एक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो दूसरा काम होने से पहले हम पिछला काम ख़त्म कर चुके होंगे, राइट? फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेशंस और प्रेडिक्शंस। आई एक्सपेक्ट ही विल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय ईयर एंड। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कि आप इस साल के एंड तक क्या काम कर चुके होंगे। जैसे आप मैनिफेस्टेशंस रखते हैं अपने साल के एंड तक हम ये काम कर चुके होंगे। जैसे मैंने इस सेशन के स्टार्ट में आपको कहा था कि वी विल हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से किसी भी एक्सपेक्टेशन, किसी प्रेडिक्शन के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर एक्शंस। अब कुछ आपने एज्यूम करना है, कोई एजम्पशन है, उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ही विल प्रोबेबली हैव ईटन डिनर बाय द टाइम वी कॉल। You're not sure about it, but you are assuming that the person will have eaten his dinner. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम टाइम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? By the time, before, when, by the year, as soon as. ठीक है, these are the time words which we use to form future perfect tense. ठीक है, future perfect tense को फॉर्म करने के लिए हम इन टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। I hope this is clear. Let's go and learn how to form passive sentence structure of future perfect tense. Okay, so before starting the passive one, I think we should go for the practice first. तो हम practice कर लेते हैं पहले। ये हमने कर लिया है। Yes, conversion. पहले हम future perfect tense की conversion करते हैं। After that, हम इसका passive sentence structure सीखेंगे। तो कन्वर्जन के लिए देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच आर रिटन ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम। आपको नजर आ रहे होंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपने इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ये हमारा पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमने अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको याद हो, फॉर योर ईज मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर से लिख देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ऊपर लिख दिया है। अब इसको देखते हुए आपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस है आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब हमें पता है, जैसे अभी हमने सीखा कि इसका यूज़ हमने कहाँ करना है, तो बाय टुमारो इज टेलिंग अस कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, तो हमने इसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। आई विल फिनिश की जगह हम इसको कर देंगे आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो। राइट, फिर हमारे पास सेकेंड सेंटेंस हमारा आता है शी विल अटेंड द मीटिंग। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है अगर हम इसको देखें कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें क्योंकि कन्वर्जन करनी है इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। शी विल अटेंड द मीटिंग, शी will have attended the meeting। तो आपने ये देखना है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, राइट? इवन दो द सेंटेंस व्हिच वाज रिटन ऑन द सेकंड स्टेटमेंट वाज राइट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द ईयर। बाय द ईयर इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक अगर सेंटेंस होता दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, राइट? लेकिन हमारे पास क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्जन की इंस्ट्रक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस सेंटेंस को लिखेंगे
they will have completed the project by the year. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है अली विल ग्रेजुएट बाय दिसंबर 2027. तो ये सेंटेंस क्योंकि बाय भी आ रहा है, ऊपर हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे. अली विल हैव ग्रेजुएटेड बाय दिसंबर 2027. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है शुजा विल रीड 10 books by the end of the year. Shuja will read 10 books by the end of this year. तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे और लिखेंगे शुजा will have read. Spellings are same but pronunciation is different. शुजा will read था यहाँ पर, हमने इसको कह दिया शुजा will have read 10 books by the end of the year. ठीक है, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी कर लेते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस. I will have finished my project by tomorrow. I will not have finished my project by tomorrow. इसी को इंटरोगेटिव में करेंगे. Will I have finished my project by tomorrow? Sorry. फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस था she will have attended the meeting. She will not have attended the meeting. Will she have attended the meeting? They will complete the project by, they will have completed the project by the year. They will not have completed the project by the year. Will they have completed the project by the year? Ali will have graduated by December 2027. Ali will not have graduated by December 2027. Will Ali have graduated by December 2027? Shuja will have read 10 books by the end of this year. Shuja will not have read 10 books by the end of this year. Will Shuja have read 10 books by the end of this year? Okay, this is all for active sentences. Let's move to passive sentence structure. Okay, हमारे पास यहाँ पर if you can see on the board, हमने एक्टिव सेंटेंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है. लेट्स मूव टूवर्ड्स और पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है कि हम अपना पैसिव सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट? हमने हर लेसन में एक्टिव के साथ पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है और उसमें मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि हमारा सेंटेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और हमारा वर्ब 3 यूज़ होगा. ठीक है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से है. जो चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपको अब बताती हूँ. जैसे हमारा सेंटेंस था सब्जेक्ट विल हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अब हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आने के बाद विल हैव उसी तरह से आएगा. बीन हम इसमें ऐड करेंगे, ओके, बिकॉज ऑफ आवर पास्ट पार्टिसिपल. क्योंकि हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया था तो बी की भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बीन. ओके, सो वेन एवर वी हैव future perfect tense, whenever we have to use verb 3 in a sentence, चाहे वो present perfect हो, past perfect हो, future perfect हो, हमने उसके अंदर been use करना है. Okay? Object will have been plus verb 3 plus by subject. हमने has have की जगह ये हमारा उसी तरीके से आ रहा है. जो चीज़ change हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये been add किया है हमने इसके अंदर और ये verb 3 है. Okay? Let's form a sentence ताकि ये आपके लिए easy हो जाए. The boys will have played hockey. अब हमारा इसमें hockey क्या है? That is our object. Boys हमारे पास क्या है? Subject. Will have उसी तरह से और ये हमारा verb है, right? तो अब हम अपने इस sentence को form करते हैं. हमने already identifications कर ली हैं. Structure हमारे सामने है और इसको form करना बहुत easy है. Hockey. हम hockey को शुरू में ले आएंगे. Hockey अब sentence structure के according will have
फिर हम बीन लिखेंगे, फिर हमारा वर्ब 3 विच इज प्लेड बाय द बॉयज। आई होप दिस इज इजी फॉर यू। एक दो सेंटेंसेस को और फॉर्म कर लेते हैं, फिर हम नेगेटिव पे मूव करेंगे। तो लेट्स सी, द बॉयज विल हैव प्लेड हॉकी, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज। उसी तरह अली विल हैव finished the book, the novel, or whatever you want to write. तो अब इस सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करें, अली इज और सब्जेक्ट, ये हमारा वही हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ये वर्ब आ गया, एंड दिस इज और ऑब्जेक्ट। हमने अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में आ जाएगा, द नॉवल विल हैव बीन फिनिश्ड, उसी तरह से बाय अली। द नॉवल विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अली। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर विच इज नेगेटिव। अब पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे नॉट आ रहा है, विल नॉट हैव, उसी तरह विल नॉट हैव हमारे ऑब्जेक्ट के, सॉरी, आपके पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीन, वर्ब 3 एंड बाय सब्जेक्ट। जिस तरीके से हमने ऊपर सेंटेंस फॉर्म किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम नीचे भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज नॉट, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट को ऐड किया है, राइट? अब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं। अली विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। लेट्स सी, नॉट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, हैव रिटन, अली हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमने इन दोनों चीज़ों को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने अपना आधा काम आसान कर लिया। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले शुरू में लेके जाते हैं। अ लेटर विल नॉट हैव बीन। ओके, ये हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिया, विल नॉट हैव बीन, फिर हमारा वर्ब 3 विच इज रिटन, ऑलरेडी रिटन ओवर देयर। A letter will not have been written by Ali. Okay? A letter will not have been written by Ali. उसी तरह अगर हम अपने ऊपर वाले सेंटेंसेस को देखें जो हमने फॉर्म किए थे, Ali will have finished the novel. The novel will have been finished by Ali. उसी को अगर हम ऐसे कर लें, Ali will not have finished the novel. The novel will not have been finished by Ali. ठीक है? अब हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों की आसानी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम अपने एक्टिव सेंटेंस को देखते हैं जो कि विल से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह जब हम अपने पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल शुरू में आ जाएगा इन इंटेरोगेटिव, ऑब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, राइट? इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमने इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। So let's do it. Will Nimra have completed the task? तो हमारे पास निम्रा हमारा सब्जेक्ट आ गया, the task is our object, ये हमारा वर्ब आ गया। तो अब हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। will हमारा शुरू में, will Nimra have been, will Nimra have been, sorry, not Nimra, I'm doing it wrong. Will the task, because our subject, our object is task, will the task have been completed by Nimra? Question mark at the end. Can you see the sentence structure on the board? Will हमारा start में आया, the task which was our object have been completed, our verb, and then by Nimra is the subject. ठीक है? This is how we form our sentence structure in future perfect tense. तो आज हमने क्या सीखा? Let's revise it. अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं। तो हमने आज सीखा
कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं और उसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स कराई, आपके एग्जाम में बिल्कुल उसी तरीके से एग्जांपल्स आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ओवर देयर। तो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखी हुई होंगी आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड एट द एंड आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। द स्ट्रक्चर इज रिटन ओवर देयर। Subject will have verb 3 plus object. I will have gone to the market. I will have gone to the market. I will not have gone to the market. Will I have gone to the market? ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने एक्टिव सेंटेंसेस को बनाया। उसी तरह हम पैसिव की भी रिविजन कर लेते हैं। I will have completed my homework. My homework will have been completed by me. My homework will not have been completed by me. Will my homework have been completed by me? This is how you form your sentence structures in future perfect tense. Okay? So that's all from my side for today. I hope आप लोग इसको रिवाइज करेंगे. By the end of this week, I'll take a short test और फिर हम देखेंगे कि हमारी tenses की practice कितनी हो गई. Thank you so much everybody.